हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मोर क्रिएटिव। दोस्तों, आज 11 दिसंबर दिन बुधवार है। भाई, हिंदी महीना अग्गन और शुक्ल पक्ष की एकादशी है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की बड़ी खबरें। यदि आपको खबरें पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और आप हमें प्रदेश के किस जिले से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। दोस्तों, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि अगला वीडियो आपको शीघ्रता से मिले। आप हमारे फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज को फॉलो जरूर करें, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। लाडली बहनों के लिए खुशखबरी है। 10 दिसंबर के बजाय 11 दिसंबर को आएगी लाडली बहना योजना की 19वीं किस्त। खाते में आएंगी अब 1250 रुपए। लाडली बहना योजना की 19वीं किस्त के लिए लाडली बहनों को एक दिन का इंतजार करना पड़ा। खबर है कि 19वीं किस्त 10 दिसंबर की बजाय 11 दिसंबर को जारी होगी। मुख्यमंत्री मोहन यादव मुख्यमंत्री जन कल्याण पर्व की शुरुआत के साथ यह राशि ट्रांसफर करेंगे। इससे पहले नवंबर महीने की किस्त 9 नवंबर को लाडली बहनों के खातों में ट्रांसफर की गई थी। वहीं नए साल से पहले चर्चा है कि बजट 2025 में मोहन सरकार लाडली बहना योजना की राशि में वृद्धि कर सकती है, क्योंकि मुख्यमंत्री ने कहा था कि योजना की शुरुआत में पात्र लाडली बहनों को 1000 रुपये दिए गए हैं। इसके बाद यह राशि बढ़ाकर 1250 रुपये की गई है। वहीं इस राशि में आगे और भी वृद्धि की जाएगी। अभी सरकार 1250 रुपये जमा कर रही है। इसमें धीरे धीरे वृद्धि कर 3000 रुपये से बढ़ाकर 5000 रुपये किया जाएगा। मुख्यमंत्री के इसी बयान के बाद अब सवाल उठ रहे हैं कि नए साल में मोहन सरकार लाडली बहनों को बड़ी सौगात दे सकती है। दोस्तों, केंद्रीय कर्मचारियों के लिए खुशखबरी है। जनवरी 2025 में इतना बढ़ जाएगा केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए नए वर्ष में गुड न्यूज मिलने जा रही है, क्योंकि महंगाई भत्ते में नया जंप दिखाई दे रहा है। चर्चा है कि एक बार फिर महंगाई भत्ते में अच्छा उछाल देखने को मिल सकता है। आंकड़ों के मुताबिक कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 3% का उछाल आएगा, अर्थात 3% महंगाई भत्ता बढ़ सकता है। केंद्र सरकार हर 6 महीने में महंगाई भत्ता में संशोधन करती है। जुलाई 2024 में 3% की बढ़ोतरी के बाद अब जनवरी 2025 में 3% की वृद्धि हो रही है। इससे देश के 1 करोड़ केंद्रीय कर्मचारियों तथा पेंशनरों को फायदा होगा। कर्मचारियों के लिए नया महंगाई भत्ता जनवरी 2025 से लागू होगा। दोस्तों, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में आया है नया अड़ंगा। दोस्तों, मध्य प्रदेश में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में आया है नया अड़ंगा। यहाँ राजस्व महाअभियान 3.0 चल रहा है, जिससे गांव-गांव में शिविर लगाए जा रहे हैं। फिर भी किसानों को इसका लाभ नहीं मिल पा रहा है। वहीं फार्मर आईडी भी नहीं बन पा रही है, जिससे ज़्यादातर किसानों की किसान सम्मान निधि अगले महीने अटक सकती है। आपको बता दें कि गुना जिले में तो हालत बहुत ही ख़राब है। यहाँ अभी तक महज 6% किसानों के ही फार्मर आईडी बनी है, यानी केवल ये ही किसान योजना के पात्र हैं। ऐसे में जिले के ज़्यादातर किसानों को अगले महीने सम्मान निधि का लाभ नहीं मिलेगा। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ लेने के लिए दिसंबर 2024 के बाद यानी जनवरी 2025 से फार्मर आईडी अनिवार्य कर दिया गया है। यदि आपने भी अभी तक अपनी फार्मर आईडी नहीं बनाई है तो आपको जनवरी में मिलने वाली प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की राशि नहीं मिलेगी, अर्थात अब फार्मर आईडी धारकों को ही पात्र माना जाएगा। कुल मिलाकर प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में फार्मर आईडी का अड़ंगा आ गया है। स्कूली छात्रों के लिए बड़ी खबर है, क्योंकि मध्य प्रदेश के स्कूलों में पढ़ाए जाएंगे अब यातायात के नियम। अगले सत्र से छात्रों के पाठ्यक्रम में शामिल होगा यह विषय। दोस्तों, स्कूल शिक्षा मंत्री उदय प्रताप सिंह ने मंगलवार को यह जानकारी दी है कि मध्य प्रदेश के स्कूलों में अब छात्र ट्रैफिक नियमों के बारे में पढ़ेंगे। उन्होंने कहा कि स्कूली बच्चों को छोटी कक्षाओं से ही यातायात के नियमों की शिक्षा दी जाएगी, ताकि वे बचपन से ही इन नियमों को और उनका पालन करने के महत्व को समझे। 2025-26 सत्र से इस विषय को सिलेबस में शामिल कर दिया जाएगा। मंत्री जी ने कहा कि स्कूलों में बच्चों को यातायात के नियम पढ़ाना एक अच्छी पहल है, क्योंकि इससे बच्चों में जागरूकता बढ़ेगी। ये सड़क पर जरूरी नियमों का पालन करना सीखेंगे, जिससे दुर्घटनाओं की आशंका कम होगी। यह बच्चों में सामाजिक जिम्मेदारी और अनुशासन की भावना भी पैदा करेगा। इसके साथ ही यह नई शिक्षा नीति के उद्देश्यों के तहत बच्चों में बचपन से ही नैतिक शिक्षा का प्रसार भी करेगा। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने मुफ्त योजनाओं पर केंद्र सरकार से किया है बड़ा सवाल। उन्होंने कहा कि फ्री की रेवड़ी कब तक बांटी जाएगी। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से मुफ्त में दी जा रही सुविधाओं को लेकर सवाल किए हैं और सख्त टिप्पणी भी की है। सोमवार को ई श्रम पोर्टल के तहत रजिस्टर्ड 28 करोड़ श्रमिकों और अकुशल मजदूरों को मुफ्त राशन कार्ड देने के मामले पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने यह बात कही है।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि फ्री की रेवड़ी कब तक बांटी जाएगी। इसी के साथ उन्होंने यह भी कहा कि कोविड के बाद से ही फ्री में राशन प्राप्त कर रहे प्रवासी मजदूरों के लिए फ्री की रेवड़ी के बजाय रोजगार उपलब्ध कराए जाएं। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि यदि केंद्र सरकार राज्यों को आदेश देती है कि सभी प्रवासी मजदूरों को मुफ्त राशन केवल राज्य सरकार ही देगी तो कोई भी राज्य सरकार यह काम नहीं करेगा, वे सभी नकार जाएंगे, क्योंकि राज्यों को पता है कि यह केंद्र की योजना है और केंद्र से ही यह राशन आवंटित होता है, इसलिए राज्य सरकारें अपने लोगों को राशन कार्ड जारी कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को कहा कि मुफ्त की रेवड़ी देने के बजाय रोजगार के साधन उपलब्ध कराने चाहिए। दोस्तों, बिहार के आरजेडी नेता लालू प्रसाद यादव जी का बड़ा बयान सामने आया है। लालू प्रसाद यादव ने कहा कि इंडिया गठबंधन की कमान पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को सौंप देनी चाहिए। कांग्रेस इस बात पर आपत्ति जता रही है, लेकिन उन्होंने कहा कि उनकी आपत्ति से कुछ नहीं होगा। वहीं उन्होंने अगले साल बिहार में होने वाले विधानसभा चुनाव में उनकी पार्टी के जीतने का दावा करते हुए एक बार फिर प्रदेश में उनकी सरकार बनने का दावा किया है। आपको बताते चले कि ममता बनर्जी ने विपक्षी गठबंधन इंडिया के कार्य करने के तरीके पर असंतोष जाहिर करते हुए गठबंधन का नेतृत्व स्वयं करने की इच्छा प्रकट की थी। इसी के चलते लालू प्रसाद यादव ने गठबंधन को ममता बनर्जी को सौंपने की बात कही है। अब विपक्षी दल क्या फैसला लेता है वह देखना होगा। दोस्तों, मुख्यमंत्री मोहन यादव ने प्रधानमंत्री मोदी को मध्य प्रदेश में होने वाले GIS 2025 और केन बेतवा परियोजना के भूमि पूजन के लिए आमंत्रित किया है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने मंगलवार को दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री को राम मंदिर की प्रतिकृति भी भेंट की। मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री को ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2025 के शुभारंभ और केन बेतवा नदी जोड़ो परियोजना के भूमि पूजन के लिए मध्य प्रदेश में आमंत्रित किया है। दोस्तों, आपको बता दें कि आने वाली 25 दिसंबर को पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती के अवसर पर केन बेतवा परियोजना का भूमि पूजन हो सकता है। इस परियोजना के जरिए बुंदेलखंड क्षेत्र में पानी की आपूर्ति सुनिश्चित की जाएगी और अटल बिहारी वाजपेयी जी की नदी जोड़ो योजना का सपना भी पूरा करने में मदद मिलेगा। दोस्तों, इंदौर नागपुर ट्रेन को रायपुर तक चलाने की मांग उठी है। इंदौर रेलवे स्टेशन से इंदौर रायपुर के लिए वर्तमान में पूरी हमसफर एक्सप्रेस का संचालन किया जा रहा है। यह ट्रेन सप्ताह में सिर्फ एक दिन मंगलवार को ही चल रही है। ऐसे में रायपुर आने जाने वाले यात्री खासे परेशान होते हैं। यात्रियों की सहूलियत को देखते हुए इंदौर पूरी हमसफर एक्सप्रेस सप्ताह में 3 दिन चलाने और इंदौर नागपुर ट्रेन को रायपुर तक चलाने की मांग उठाई जा रही है। अब इस मांग को रेलवे कब तक पूरी करता है वह देखना होगा, ताकि यात्रियों को सुविधा मिल सके। दोस्तों, लोकसभा और विधानसभा के उपचुनाव ने मध्य प्रदेश में बिगाड़ा है भर्ती परीक्षाओं का शेड्यूल, जिससे परेशान हो रहे हैं सभी परीक्षार्थी। दोस्तों, मध्य प्रदेश में रिक्त सरकारी पदों पर भर्ती के लिए परीक्षा कराने की जिम्मेदारी कर्मचारी चयन मंडल को सौंपी गई है। वहीं सरकार ने रिक्त पद चिन्हित कर भर्ती के लिए मंडल को जिम्मेदारी भी सौंप दी है। वहीं मंडल ने परीक्षा का संभावित कार्यक्रम भी जारी कर दिया था। आवेदन भी जमा हो गए थे, लेकिन दिसंबर तक होने वाली सभी परीक्षाएं अभी तक नहीं हो पाई है। इसका पूरा शेड्यूल लोकसभा के साथ सीहोर और श्योपुर जिले में विधानसभा के उपचुनाव ने बिगाड़ दिया है, जिसके कारण दिसंबर में होने वाली सभी परीक्षाएं अब अगले साल जनवरी में कराई जाएंगी। इसलिए आप सभी तैयार रहें और तैयारी जारी रखें। इस प्रकार की जानकारियां थी। तो मिलते हैं सर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय मध्य प्रदेश।